नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। 92 किलोहर्ट्ज पर रेडियो रिमझिम पर मैं नौनी कौर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा गीतों के इस दौर में। अब से लेकर 5 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा और यूं ही चलेंगे आपकी पसंद के नगमे। और श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घर पे हैं, सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं और अपने परिवार के साथ हैं। आज का मौसम कितना खूबसूरत है, भीना भीना सा ये मौसम। अभी थोड़ी ही देर पहले कितनी जोर से बारिश हो रही थी और उस जबरदस्त बारिश में कैसे पंछी चहचहाते हुए मस्ती में अपने पंख फैलाए हुए उड़ते जा रहे थे, मानो हमें ये कह रहे हों कि मौसम कैसे भी आए, आंधी आए, तूफान आए, हम नहीं रुकते, हम नहीं झुकते, हम उड़ते जाते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते। तो आप हिम्मत क्यों हारते हैं? और वो देखिए कितना प्यारा इंद्रधनुष, 7 रंग मिलकर पूरे आसमान के धुंधलेपन को दूर कर रहे हैं और मानो हमें ये कह रहे हों कि जिंदगी में बहुत खूबसूरत रंग होते हैं। उन रंगों के आगे ये छोटे बड़े दुख फीके पड़ जाते हैं। तो जीवन के इन रंगों को, इन तरंगों को, इन उमंगों को जगाए रखें, हिम्मत ना हारें। पत्ता पत्ता, डाली डाली, फूल, भंवरे, तितलियां सब यही तो कहते हैं कि पतझड़ आती है, पतझड़ के बाद बहार भी तो आती है। हम पतझड़ में गुनगुनाना तो नहीं छोड़ देते, चहचहाना तो नहीं छोड़ देते, उड़ना तो नहीं छोड़ देते। हम इंतजार करते हैं बहारों का, पतझड़ के जाने का। तो आप इंतजार क्यों नहीं करते? वक्त आएगा, हर चीज बदलती है, ख्यालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। तो इन हालातों के बदलने का इंतजार क्यों नहीं करते? इन कायनात के सुरों के साथ क्यों ना हम भी अपना स्वर मिलाएं? तो आप झट से फोन उठाएं और हमें बताएं कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे। ओह सारी लाइनें व्यस्त हो गई हैं। Hi, line 1, go ahead. Yes, line 1, go ahead. हेलो नौनी जी। राजू जी। वाह क्या बात है, आप हमारी आवाज बिल्कुल पहचान लेते हो। आए बाकी आपके क्या कहने, क्या मधुर आवाज है आपकी। वाह, कानों में जैसे रस घुलता है, टप टप टप, मजा ही आ गया, एकदम कोयल के माफक। क्या आवाज है आपकी, वाह। तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। क्या मीनिंगफुल बातें होती है, मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान आपकी बातें सुनकर। वाह। और काम कैसा चल रहा है आपका? काम का तो पूछे ही नहीं नोनी जी, काम डबल हो गया है और धंधा आधा हो गया है। फिर भी कोई बात नहीं, मंजिल है दूर, जाना है जरूर, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, जो आता है वो जाता है। ये कोरोना भी आया है और इसने भी जाना है। मैं नहीं जानता बारिश होगी या नहीं, लेकिन हर रात के बाद सुबह होगी और जिस तरह कोरोना आया है उसने जाना भी जरूर है। दिल तो करता है आपसे बातें करते जाएं, मगर लाइनें सारी व्यस्त हैं और हमें गाने भी लगाने हैं। तो आप अपनी पसंद का गाना बताएं, कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे? वैसे तो आपके सभी गाने बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होते हैं, लेकिन आज मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं सुनूं हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। वाह, क्या पसंद बताई है। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। वाह क्या बात है। सभी लाइंस व्यस्त हैं और हमें अभी अगली लाइन लेनी पड़ेगी।
आप अपनी लाइन पे बने रहें। ओके, तो अब लेते हैं अगली लाइन। लाइन 5, यस, गो अहेड। हेलो हेलो। हेलो कॉलर, आप अपने रेडियो की आवाज थोड़ी धीमी कीजिए। अब ठीक है? ठीक है। भाई हम तो घर पर ही बैठे हैं, न कहीं आना न जाना, न किसी से मिलना न मिलाना। 2020 की शुरुआत में हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, पर हमें क्या पता था कि ये मर जाना कोरोना हमारे किए कराए पर पानी फेर देगा, हमें अपनों से ही दूर कर देगा। इन दिनों जब भी टीवी ऑन करती हूँ ना, तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। इनफैक्ट बहुत तकलीफ होती है कि कैसे ये कोरोना पूरे संसार पे कहर बरपा रहा है। आप निराश मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, उम्मीद जगा कर रखें। कोई ना कोई वैक्सीन इजाद होगी और इस मुसीबत से हम सबको छुटकारा मिलेगा। फिर से वो वक्त लौटेगा, फिर से महफिलें जमेंगी और फिर से हम सब मिल बैठेंगे। अरे मिल बैठेंगे से याद आया, कल 1 महीने के बाद मैं अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए गई थी। बहू ने बड़े प्यार से ही कहा, मॉम बेबी को हाथ मत लगाइएगा, उसे कोरोना हो जाएगा। अब बताइए जरा, मैं तो साफ सुथरी हूँ, मुझसे भला कोरोना इन्फेक्शन कैसे लग सकता है? हाँ, देखिए, बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और ये भी पॉसिबल है कि इस वायरस के लक्षण हमें दिखाई ना भी दें। हो सकता है हमें खांसी, जुकाम, मसल पेन और हम बीमार ना भी हों और जाने अनजाने में हम किसी से या किसी को ये वायरस ट्रांसफर कर दें। तो क्या आप चाहती हैं कि आपके ग्रैंडसन को कुछ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? नहीं, मैं फेस टाइम से ही चैट कर लूंगी। हालांकि वो बात तो नहीं कर सकता, पर टोटली जवान में बोलता है, ग्लैंडमा कैसे हो? ओह मेरा बच्चा। आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। आप अपनी पसंद का गाना बताएं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। वाह, क्या बात है। थैंक यू। गुजरा हुआ वो वक्त लौटेगा, आप बस उम्मीद बनाए रखें। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना? जी जरूर। तो लेते हैं अगली लाइन, लाइन 3, यस, गो अहेड। हाँ जी, माई सेल्फ बल्लू। मिस्टर बल्लू, जिसको लगता बड़ा उम्मीद की बात कर रहे थे ना जी आप। अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जी। पर मेरा दिल ना जार जार रोया। ओहो, क्या हुआ? अरे अपने दोस्त के घर के आगे से निकल रहा था, तो मैंने उसे फोन करके बताया कि मैं तेरे घर के पास हूं। पहले फोन करता था तो कहता था कि आजा घर के अंदर बैठ के चाय पियेंगे। आज कहता खबरदार मेरे घर के अंदर मत आना, पता नहीं कौन सा वायरस लेके घूम रहा होगा। अरे आप बताओ जी, मैं क्या कोई वायरस की फैक्ट्री हूं? हैं? सारी दुनिया के वायरस क्या मेरे अंदर ही पल रहे हैं? एक बात बताऊं जी, ये जो मेरी बिल्लो है ना, बल्लू की बिल्लो, सबसे ज्यादा प्यार ना यही करती है मुझसे। कोई भी वायरस हो जाए जी, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मेरा आज का गाना ना मेरी बिल्लो के लिए बजा दो जी। विच वन? तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो, छाव हो, दिन हो या रात रहे। सो स्वीट। मेरी पसंद का गाना भी लगवा दो। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। ये कौन है? बल्लू की म्याऊ म्याऊ? हाँ जी, यही है जी मेरी बिल्लो। ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। वाह, बड़ा मजा आ रहा है आप सबसे बातें करके। महफिल खूब जमी हुई है। आप अपनी लाइन पे बने रहें। अब सुनते हैं पसंद मिस्टर बल्लू की तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो, छाया हो, दिन या रात रहे।
मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। देखिए, पहले अपना फोन उठाइए, फिर गाना गाइए। आवाज बहुत कम आ रही। सुन रहे हैं आप? हेलो हेलो नोनी जी, मुझे तो लगता है मुझे ही कोरोना वायरस हो गया। जब भी खांसी आती है मुझे लगता है वायरस हो गया। अरे नोनी जी, इसका वैक्सीन कब तक निकलेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये एक ऐसा मर्ज है जिसके लिए पूरी दुनिया के हेल्थ प्रोफेशनल्स जी जान से दिन रात मेहनत कर रहे हैं वैक्सीन ढूंढने के लिए। आप उनका हौसला बढ़ाइए। जो वो हमें सलाह देते हैं उसे हम मान के चलें। आप अपने हाथ धोते रहें, अपनी आंख, नाक और मुंह पे हाथ मत लगाएं और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। आप अपनी पसंद का गाना बताएं। गाना तो मुझे सुनना था कि दूरी ना रहे कोई इतने करीब आओ, माय फेवरेट सॉन्ग। बट अब तो लगता है बस दूर रहो। आप लगाइए जाऊं कहाँ बताए दिल। आपका प्रोग्राम सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अदरवाइज तो हम सारा दिन यही सोचते रहते हैं। हाय, सोच सोच के दिमाग परेशान हो जाता है। थैंक यू नोनी जी। शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें। तो श्रोताओं, हमारा मकसद होता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ जानकारी भी देते रहें। तो आज हम जानकारी देंगे वायरस के बारे में, कोरोना वायरस। देखिए, ये वायरस होता क्या है। वायरस अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं होता, इसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है। तो हमारे भोले भाले सेल्स को ये अपना होस्ट बना लेता है। हमारे भोले भाले सेल्स पर अटैच होकर ये उन्हें हुक्म देना शुरू कर देता है कि मेरे जैसे और वायरसेस बनाओ। हमारे सेल्स इस वायरस के अधीन हो जाते हैं और इस वायरस जैसे अनगिनत वायरस बनाना शुरू कर देते हैं और खुद खत्म हो जाते हैं। लंग्स में वायरस फैक्ट्री बन जाती है। वायरस उल्टी करना शुरू कर देते हैं। अब लंग्स की बात करें तो लंग्स हमारे फेफड़े होते हैं, जहाँ पे हमारे शरीर की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें एक्सचेंज होती हैं। लंग्स में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पतली सी एक झिल्ली जो हमारे अंदरूनी अंगों को ढक कर रखती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। तो कोरोना वायरस हमारे लंग्स की इस झिल्ली पे अटैक करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश पैदा करता है और एयर सैक्स को तबाह कर देता है। अब आप जानना चाहेंगे कि एयर सैक्स होते क्या हैं? एयर सैक्स वायु कोश होते हैं हमारे लंग्स में जो एयर को होल्ड करके रखते हैं। ज्यों ही हमारी एयर सैक्स ख़त्म होती हैं तो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जानी कम हो जाती है। तो लंग्स में ये वायरस डेड ब्लड सेल्स, पस, बलगम इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। हम सांस नहीं ले पाते। तो ये सारी चीज़ें हमारे थूक के ज़रिए, ज़ुकाम के ज़रिए बाहर को निकलते हैं। ये वायरस कुछ घंटों या कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं और अपना अगला होस्ट ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन के ये आँख, नाक और मुंह के ज़रिए एंटर करते हैं। फिर से वही कहानी दोहराते हैं, फिर से सेल्स को तबाह करते हैं, फिर से अपनी सेना बढ़ाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें। किसी भी चीज़ को छुएं तो हाथ को सैनिटाइज कर लें। अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। खैर, हमारे लंग्स में सोजिश और कार्यकुशलता की कमी होने से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे लंग्स में डेड ब्लड सेल्स, पस और लिक्विड इन्फेक्शन का कारण बनते हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को वेंटिलेटर से राहत मिलती है।
कोरोना वायरस हमारे लंग्स के बहुत बड़े हिस्से को डैमेज कर देता है। ये वायरस बहुत ही जिद्दी होता है। 5 या 10 सेकंड हाथ धोने से नहीं जाता। कम से कम 20 सेकंड हमें अपने हाथ धोने चाहिए। ये अपने प्रोटीन के जरिए हमारे हाथों पे चिपकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी बर्तन में तेल डाला हो, वो तेल पानी के जरिए या गर्म पानी डाल दीजिए तब भी नहीं जाएगा। जब तक साबुन से हम उसे नहीं धोते तब तक वो चिकनाहट नहीं जाएगी, बर्तन पे चिपकी रहेगी। इसी तरह ये वायरस हमारे हाथों पे अटैच हो जाता है। ये बहुत ही जिद्दी होता है जो 5 या 10 सेकंड हाथ धोने से नहीं जाता। इसको थॉरोली धोना पड़ता है 20 सेकंड के लिए, और आप अपने हाथों पे साबुन लगा के 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। तो आप अपने हाथों की तलियां, अपने हाथों के बैक और बीच की उंगलियां, नाखून अच्छी तरह से धोएं, तब ये जाएगा। और आप अपने नाखून मत बढ़ने दें, तो ये वायरस आपके नाखून पे भी अटैच हो सकता है। नाखून ना बढ़ने दें और नेल पॉलिश ना ही लगाएं तो अच्छा है। पर ये बार बार हाथ क्यों धोते रहना चाहिए? आप किसी चीज को हाथ लगा दें जहाँ पे वायरस आपका इंतजार कर रहा हो। किसी ने थूका हो, आप उस पे चल के अपनी चप्पल और जूती के साथ वो वायरस अपने घर पे ले आएं। उसको हाथ लगाएं और घर की और चीजों पे हाथ लगा दें। हो सकता है किसी फल, फ्रूट, दाल, सब्जी पे ये वायरस लगा हो, ग्रोसरी के किसी बैग पे, गैस पंप पे ये वायरस लगा हो। तो घर में किसी एक को ये वायरस लग गया तो सबको होने का खतरा हो सकता है। जी वायरस ना जोक की तरह जी कहीं भी चिमट के बैठ जाता है। अरे बल्लू जी, ये जोंक तो सिर्फ खून पीती है और ये वायरस तो बंदे की जान ही ले लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, दिन रात हमारी सेवा करते हैं हमारे बिना कहे। हमारे दिमाग के सारे मैसेजेस हमारी पूरी बॉडी को देते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये हर जर्म, हर बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। अरे भाई, जब फाइट करते हैं तो वायरस के साथ क्यों फाइट नहीं करते? उस समय क्यों उनकी नानी मर जाती है? देखिए राजू जी, ये जो सारे बैक्टीरियाज होते हैं ना, बड़े ही प्यार के साथ हमारे सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और हमारे सेल्स इनको पहचान नहीं पाते और इनको अंदर आने देते हैं। ज्यों ही हमारे सेल्स में ये वायरस एंटर करता है तो अपना हुक्म चलाना शुरू कर देता है और हमारे सेल्स को हुक्म देता है कि मेरे जैसे और वायरस बनाओ, और हमारे सेल को ख़त्म करना शुरू कर देता है। सेल्स को तबाह करके ये हमारी पूरी बॉडी पे अपनी सत्ता जमा लेता है। देखते ही देखते ये दुश्मन वायरस हमारी पूरी बॉडी को शट कर देते हैं और हमारे शरीर को ख़त्म करने में एक पल भी नहीं लगाते। तो फिर ये इम्यून सिस्टम जाता कहाँ है? क्यों फाइट नहीं करता? क्यों मरने देता है हमको? देखिए राजू जी, ये जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बाहरी एजेंट्स के साथ फाइट करते हैं। अच्छा, तो ये एजेंट बोले तो? एजेंट्स, वायरसेस, जर्म्स, बैक्टीरियाज, ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी डिफेंस की सेना होती है। हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना होगा। और एक बात और बताऊं, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों और बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये बताइए कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, पूरी नींद लें और बार बार हाथ धोते रहें। अपनी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन ना होने दें और थॉरोली पकाएं खाना। अब सुनाते हैं आपकी पसंद का गाना। क्या बात है नोनी जी, आज जो आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, जो जानकारी दी है, बहुत बेहतरीन। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा कोरोना के लिए। मार दिया जाए या बस मार ही दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या जुल्म किया जाए।
तो श्रोताओं, गीतों के सुहाने सफर में आपका और हमारा साथ रहा। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। और हमारी मुलाकात कल होगी एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें, गुनगुनाते रहें और एंजॉय करें। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, अच्छी नींद लें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, दिलों में प्यार बढ़ाए रखें। नौनी कौर का प्यार भरा नमस्कार। खुदा हाफिज या अली मदद। बाय बाय। रब राखा।